प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज माता कलीसिया क्रिस्त जयंती का पर्व मना रही है और इस क्रिस्त जयंती के पर्व के अवसर पर मैं आपको एक छोटी सी घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म की घोषणा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और यह सुनकर के बड़े बड़े राजा लोग बहुमूल्य, कीमती और अनमोल गिफ्ट्स लेकर के प्रभु यीशु क्रिस्त को दान देने के लिए आए थे। उन बड़े बड़े राजाओं में, महाराजाओं में एक व्यक्ति ऐसा भी था कि जिसके हाथ खाली थे। उसके हाथों में कोई तोहफा नहीं था, कोई गिफ्ट्स नहीं थी उस बालक यीशु को देने के लिए। बड़े बड़े राजा लोग एक के बाद एक माता मरियम और यूसुफ को वो अपने गिफ्ट्स देते थे। संत यूसुफ और माता मरियम दोनों थक गए थे उन गिफ्ट्स को स्वीकार करने के बाद में, विशेषकर माता मरियम, क्योंकि माता मरियम की गोद में नन्हा राजकुमार भी था। और उसी समय माता मरियम की नज़र उस साधारण व्यक्ति पर गिरी जिसके हाथ में कोई तोहफा नहीं था, जिसके हाथ में कोई गिफ्ट्स नहीं थी। माता मरियम ने उसे देखा और इशारा किया, आओ, नज़दीक आओ, डरो मत, आओ। डरते डरते, कांपते कांपते वो साधारण व्यक्ति बेचारा माता मरियम के नज़दीक जाता है। माता मरियम ने, प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथों का राजकुमार जो उसकी गोद में था वो ले करके उस भिखारी को, वो सर्वसाधारण व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। वो व्यक्ति खुशी से झूम उठा, नाच उठा कि मेरे हाथ जिनमें कभी कुछ नहीं था दूसरों को देने के लिए, आज दुनिया की सर्वोत्तम गिफ्ट मेरे हाथ में है। द गिफ्ट ऑफ ऑल द गिफ्ट्स इज इन माय हैंड्स। प्रिय भाइयों और बहनों, वो गडेरिया खुशी से झूम उठा, नाचने लगा और बालक यीशु को लोगों को दिखाने लगा कि ये है दुनिया का राजकुमार, ये है शांति का राजकुमार, और लोगों को बताने लगा। यही है क्रिसमस पर्व का संदेश। प्रभु यीशु क्रिस्त को माता मरियम ने और यूसुफ ने हमें प्रदान किया है, हमें दिया है। उसी बालक को अपने हाथों में लेकर के, अपने जीवन में लेकर के हमको दुनिया को बताना है, हमें हमारे प्रियजनों को बताना है कि आज क्रिस्त जयंती है और प्रभु जो दुनिया का राजा है, जो शांति का राजा है, वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज रात अगर आपके हाथ खाली हैं उस भिखारी के जैसे, अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आप भी उस चरवाहे के जैसे हैं जो डर रहा था कि वो क्या यीशु को अर्पण करेगा, दिस नाइट इज़ फॉर यू, क्योंकि प्रभु आपके खाली हाथों को भर देना चाहता है, आपके हाथों में, आपके जीवन में आना चाहता है, ताकि वही प्रभु को आप लोगों से बांट सके, लोगों को दे सके। बालक यीशु को अपने हाथों में जीवन में स्वीकार करो और उसे एक दूसरे के साथ शेयर करो, उसे एक दूसरे के साथ को दो, ताकि जो आपको देखता है, जो आपके साथ में रहता है, वो ये कहे कि क्रिस्त जयंती का पर्व इसके लिए कुछ विशेष है और जो उसके जीवन में विशेष है उसने मेरे साथ भी शेयर किया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्त जयंती का महापर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें सतत प्यार करता है।
यह जानते हुए भी कि हम अयोग्य हैं, यह जानते हुए भी कि हम उसके लायक नहीं हैं। लेकिन गॉड्स मैसेज एट क्रिसमस इज, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू, फॉर यू आर प्रेशियस इन माई आइज। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। भाई और बहनों, आज की उपासना में संत योहन उनके सुसमाचार में अध्याय 1 वाक्य 14 में हमसे कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। बिहोल्ड द वर्ड इज अमंग अस। अंधकार में रहने वालों पर एक ज्योति का उदय हुआ है। उनके जीवन में एक ज्योति आई है ताकि वह ज्योति उनके जीवन से अंधकार को दूर कर दे और उन्हें एक नई मंजिल दे, एक नया रास्ता दे। और वो नया रास्ता, नया जीवन हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है, बालक यीशु है। आज हम इस क्रिस्त जयंती के पर्व पर मना रहे हैं ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र उसे दे दिया, और जो उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्रदान होता है। भाई और बहनों, ईश्वर ने हम सबों को अपना एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त दे दिया है, अर्पण किया है, और वही खुशी और उल्लास पर्व हम आज मना रहे हैं, यीशु क्रिस्त जयंती। ये खुशी को, ये आनंद को हमें बांटने का है। और आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हम कैसे प्रभु की खुशी को बांटे, हम कैसे प्रभु के आनंद को एक दूसरे के साथ में बांटे। बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल वे में हम प्रभु की खुशी को बांट सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके परिवार में अगर कुछ झगड़ा हो गया हो, अगर तू मैं हो गई हो, तो क्रिस्त जयंती का पर्व हम सबों से कहता है कि पिछली बातों को भुलाकर हम सब एक हो और परिवार मिल करके हम प्रीति भोज करें। फैमिली मील हम सबों को एक कर सकता है, हमारी खुशी को और दूना कर सकता है। यह देख करके ज़रूर लोगों को लगेगा कि इनकी जो क्रिस्त जयंती का पर्व है महान है, क्योंकि वो एकता में जीते हैं, शांति में जीते हैं और ईश्वर के लिए जीते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये जो महापर्व है ये एक विशेष पर्व है, क्योंकि हम सब कोविड महामारी से गुजर रहे हैं और इस कोविड महामारी में कितने ही लोगों ने अपना जीवन इस जमी से अलविदा कर दिया है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके जॉब अपने हाथों से चले गए हैं, परिवार में अशांति है। और ऐसे समय पर क्रिस्त जयंती का पर्व हम सबों को आह्वान करता है कि उन लोगों के पास जाकर खुशी का और शांति का पैगाम दो जो बेघर हैं, जिनके जीवन में अशांति है, जिनका कोई मर चुका है, ताकि प्रभु की शांति उनके जीवन में आए। प्रभु जो सांत्वना देता है वो उसे महसूस करे। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि अंधकार में भटकने वालों ने एक महकती ज्योति देखी है। अंधकार में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हम भी किसी के जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, हमारे दान के द्वारा, हमारे अच्छे शब्दों के द्वारा अगर हम किसी के पास में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो हम
उनका जीवन जो अंधकार में है उनको हम ज्योतिर्मय कर देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे माता मरियम ने बालक यीशु को उस गरीब के हाथ में दे दिया था जिसके हाथ खाली थे, जो व्यक्ति सर्वधारण था, उसकी खुशी कितनी बढ़ गई, उसका आनंदमय जीवन कितना बढ़ गया। आप और मैं, हम ये खुशी को और आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम वही नन्हे राजकुमार को लेकर के दूसरों को प्रदान करें। जो दुखी हैं, जो बेसहारा हैं, जो भूखे हैं, उनको दे करके ये जो क्रिस्त जयंती का पर्व है और हम खुशी लाएंगे, उनके जीवन में हम आनंद और खुशी लेकर के आएंगे। आज इस क्रिस्त जयंती के पर्व पर मैं आपको और आपके प्रियजनों को हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। नन्हे राजकुमार का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में हो, ताकि आप भी खुशी मना सके, शांति से यह पर्व को मना सके। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।